अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अगर बात की जाए मर्दाना कमजोरी की, मर्द हजरात की जो विल पावर है इसमें वाज़े कमी की, या एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो कि मर्द हजरात की ताकत को बढ़ाता है, इसमें वाज़े कमी की, जिसमें पट्ठों के खिंचाव की या हड्डियों और जोड़ों में सोजिश, इन्फ्लेमेशन की और दर्द की। तो आपके घर के किचन में मौजूद दो ऐसे मसाला जात हैं, उनके इस्तेमाल से बनाया जाने वाला एक घरेलू नुस्खा आपको इन तमाम मसाइल से निजात दिला सकता है। नादरीन, हम बात कर रहे हैं लहसुन और प्याज की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दो हमें ऐसे मसाला जात अता किए हुए हैं, अगर इनका सही दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो आपके बहुत सारे मसाइल, जिस तरह हमने आपको बयान किए, इन तमाम मसाइल से निजात हासिल की जा सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम महंगे महंगे डॉक्टर्स की तरफ, हॉस्पिटल्स की तरफ, मेडिकल स्टोर्स की तरफ रुख करते हैं, अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके दीगर बॉडी ऑर्गन्स को बुरी तरह डैमेज कर रही होती हैं। लेकिन अगर आप जिस तरह अद्वियात को बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चंद महीनों के लिए आप सिर्फ इन मसाला जात को सही तरीके से बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करें तो आप यकीन जानिए, आप हैरान हो जाएंगे कि इनके किस कदर फ़वाइद हुआ करते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम लहसुन और प्याज के मुश्तरका इस्तेमाल के तरीके को जानेंगे, इससे बनाई जाने वाली होम रेमेडी नुस्खे को जानेंगे, जिससे आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन PME जिसको कहा जाता है, या इनफर्टिलिटी जैसे मसाइल, डिहाइड्रेशन जैसे मसाइल, हाइपरटेंशन जैसे मसाइल, डायबिटीज़ जैसे मसाइल और इस तरह के बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़, एक्यूट डिजीज़ से आपको जो है निजात मिल सकेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए नाज़रीन शुरू से एंड तक वीडियो को लाजमी देखा कीजिए ताकि वीडियो का मुकम्मल फ़ायदा आपको हासिल हो सके। अभी तक अगर आपने सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। नाज़रीन, लहसुन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ऐसा खास अनमोल तोहफा है जो आपके घर के किचन में अक्सर रोज़ाना की बुनियाद पे वाफर मिकदार में मौजूद हुआ करता है, जिसको ख़वातीन तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करती हैं अपनी हंडिया को, या इसको बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह पिज़्ज़ा है, बर्गर है और शवारमा है और बहुत सारी आपकी ऐसी आइटम्स हैं जिसमें जंक फूड का शुमार होता है। इनमें भी गार्लिक को बाज़ औक़ात भून तल के इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या भून तल के इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद है? हरगिज़ नहीं। भून तल के इस्तेमाल करने से लहसुन की मुकम्मल अफादियत ख़त्म हो जाती है। इसमें पाए जाने वाले ख़ास मुरक्कबात, जिसमें से एक एलिसिन मुरक्कब होता है, वो नाज़रीन ख़त्म हो जाता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, लहसुन जो है इसको इस्तेमाल करने का वाहिद एक ही तरीका होता है और वो होता है रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करना। अब इस रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करने के बुनियादी तौर पे प्याज के साथ मिलाकर क्या फ़ायद हुआ करते हैं, इस पे आज हम नज़र दौड़ाएंगे। लहसुन के बारे में आप जानते हैं कि ये ब्लड थिनिंग का काम भी करता है, खून को पतला करने का काम भी करता है, ब्लड प्योरीफाइंग, खून को साफ करने का काम भी करता है। अगर आपके जिस्म में खून की रगों में बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स बन चुके हैं, छोटे छोटे चर्बी नुमा रेशे बन चुके हैं और आपकी धमनियों में, आपकी जो आर्टरीज हैं, आपकी जो रगें हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज पैदा करने का बायस बन रहे हैं, तो लहसुन का इस्तेमाल करके आप झाड़ू की तरह इन तमाम ट्राइग्लिसराइड्स को बाहर निकाल फेंक सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ इसके अल्टरनेट जो प्याज है, इसकी क्या अफादियत हुआ करती है? याद रखिएगा कि प्याज जो है ये आपको बदहजमी के मसाइल से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो, आपके पेट में कीड़े भी पड़ चुके हों, आपके पेट में अंतड़ियों के गुच्छे बन चुके हों, अंतड़ियों में सुड्डे बन चुके हों, गैसेस बहुत ज़्यादा बन रही हों, इन तमाम मसाइल से निजात दिलाने के लिए प्याज अहम किरदार अदा करता है। लेकिन हम हमेशा अपने जानने, सुनने, चाहने और जो है पेशेंट्स को ये मशवरा दे रहे होते हैं कि कभी भी प्याज और लहसुन और इस तरह के बहुत दीगर मसाला जात को गलत वक्त में इस्तेमाल करने से बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान आपको हो सकता है। तो हमेशा हम जो है अपने पेशेंट्स को, देखने वालों को ये कहते हैं कि खुराक खाना ये मुश्किल नहीं हुआ करता, सही वक्त और सही मिकदार खुराक में खाना मुश्किल हुआ करता है। इसी चीज़ को आपने सीखना होता है। तो वीडियो के एंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि लहसुन और प्याज की सही मिकदार खुराक क्या होनी चाहिए, और इन दोनों चीज़ों को मिलाकर जो आपने नुस्खा रेमेडी बनानी है, इसको सही
जो वक्त है वो क्या है जिसमें आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल करना होता है। वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। मुख्तसरन जान लेते हैं कि प्याज और लहसुन के कौन कौन से तिब्बी फायदे हुआ करते हैं, इनसे हमें क्या क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहला बड़ा फायदा यह है कि जिनको दिल का आर्जा होता है, जिनको कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इवन डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी भी आपको रिकमेंड कर रखी हो या आपको जो है बाईपास स्टंट वगैरह डलवाना भी आपको रिकमेंड कर रखा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप सम टाइम प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करके खून को पतला करके जो है अपनी खून की रगों में खून के बहाव को तेज करके दिल के आर्जे जैसे मसाइल को कम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये कभी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का अल्टरनेट नहीं हुआ करता। जब भी आप मेडिसिन यूज करेंगे, इसके साथ इन नुस्खा जात को डॉक्टर की राय के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। इसमें नो डाउट कि जो लहसुन और प्याज है इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जरूर हुआ करती हैं, लेकिन ये डॉक्टर की मेडिसिन का अल्टरनेट हरगिज नहीं हो सकता। अब नाज़रीन, अगर तो आप ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हैं तो इस सूरत में आप लहसुन का इस्तेमाल डॉक्टर की राय के मुताबिक ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड थिनिंग वाली मेडिसिन आपके खून को पतला कर रही होंगी। मजीद अगर आप लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो मजीद आपके खून को पतला करने का बाइस बनेगा। लिहाजा दोनों में एतदाल और मोतदल तरीके से इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए डॉक्टर की राय सबसे पहले आप ज़रूर लेंगे। अब ये नाज़रीन, दूसरा जो इनका बड़ा फ़ायदा है लहसुन और प्याज को इस्तेमाल करने का, ये आपको तेज़ाबियत से बचा के रखता है। किस तरह? इसलिए कि आपके मैदे में जो तेज़ाबी मादा बनता है, इसको एक खास किस्म का मरकब होता है, कंपाउंड होता है, जो मोतदल रखने में मदद फराहम करता है। वो लहसुन और प्याज में बहुत ज़्यादा मौजूद हुआ करता है। ये आपके तेज़ाबी मादे के इर्द गिर्द बनने वाली जो म्यूकस वाल मेम्ब्रेन होती है, इसको मजबूत, हार्ड एंड थिक बनाने में, स्ट्रेंथन करने में मदद फराहम करता है। नाज़रीन, ये आपके गट हेल्थ को मजबूत करता है। अगर आप कुछ भी खाते पीते हैं सही से हजम नहीं होता, तो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने, निज़ामी निज़ाम को दुरुस्त करने में प्याज और लहसुन मदद फराहम करते हैं। नाज़रीन, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी मुरक्कबात हुआ करते हैं। अगर आपके जोड़ों घुटनों में दर्दें हैं, आपके जोड़ घुटने सोजिश का शिकार हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो लहसुन और जो आपका प्याज है इसमें जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी मुरक्कबात होते हैं। ये आपके जोड़ों, आपकी हड्डियों, इवन आपके घुटनों में भी अगर सोजिश होगी, दर्द होगी या स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होगी, तो उसको कम करने में काफ़ी हद तक ये आपको फायदा दे सकते हैं। नाज़रीन, आपके घुटनों में छोटे छोटे कॉन्ड्रियोसाइट्स सेल्स हुआ करते हैं। इनको भी लुब्रिकेट और मोबाइल रखने में, इनको एनर्जेटिक रखने में या इनको जो है थोड़ा हरारकी में रखने में लहसुन और प्याज अहम किरदार अदा करते हैं। जब ये कॉन्ड्रियोसाइट्स, छोटे छोटे सेल्स एक्टिव होते हैं, तो आपके घुटने में जो कार्टिलेज है घिस रहा है, इसको रीबिल्ड करने, या जो सनबल फ्लूइड है, वाटर है, जो आपके घुटने को लुब्रिकेट रखने में मदद फराहम करता है, इसकी अब्जॉर्प्शन तेजी से करने में मदद फराहम करते हैं। लहसुन और प्याज की मुकम्मल अफादियत अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपने दादा, नाना और अपने वालिद से जरा पूछ के देखिएगा कि वो अपनी जवानी और लड़कपन के दिनों में लहसुन प्याज कितना खाया करते थे। वो आपको बताएंगे कि वो तो कच्चा ही 2-2, 3-3 जो है प्याज और लहसुन रॉ फॉर्म में ही खा जाया करते थे। यही वजह थी कि मर्दाना कमजोरी उनके करीब से भी नहीं गुजरती थी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला कभी भी नहीं होता था। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, पीएमई का मसला, इनफर्टिलिटी का मसला, या उनकी जो है प्राइवेट पार्ट्स की रगें हैं खून की, उनमें खून के दौरानिए का कम हो जाने का मसला, ये कभी भी उनको फेस नहीं करना पड़ा था। क्यों? इसलिए कि लहसुन प्याज जो खून को पतला करके आपके प्राइवेट पार्ट्स की खून की रगों में खून के बहाव को तेज करने में और आपके प्राइवेट पार्ट्स में इरेक्शन को बरकरार रखने में जो चीजें जरूरी हुआ करती थी, वो लहसुन और प्याज में बहुत ज्यादा वाफर मिकदार में पाई जाती थी, और लहसुन प्याज वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। ये खून को पतला करके खून की रगों में जो है खून को दुरानियों को बढ़ाता है, और आपके प्राइवेट पार्ट्स के जो तवानाई है, जो कुव्वत है, उसको बढ़ाने में मदद फराहम करता है। लिहाजा जिन मर्द हजरात को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला हमेशा ही रहता है, वो जरा सा मतलब अपने पार्टनर के करीब जाते हैं तो उनका काम तमाम हो जाता है। ऐसे तमाम मर्द हजरात जो हैं वो आज से ही लहसुन प्याज के इस जो अब नुस्खा आपको बताया जा रहा है, इसको आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, अपनी डाइट का हिस्सा बना दीजिए। आप वाज़े तौर पे देखेंगे कि 30 दिन के इस्तेमाल से, सिर्फ 1 महीने के इस्तेमाल से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे मसाइल आपके आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, इसके अलावा जो एक आखिरी फ़ायदा है, ये आपकी ब्रेन फोग को दूर करने में भी अहम किरदार अदा करता है। जब भी आपका खून गाढ़ा होगा,
आपके दिमाग की सोचने समझने की सलाहियत कम होगी, तो आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो, ब्रेन फोक का मसला हो, न्यूरॉन सही से काम ना कर रहे हो, तो दिमाग तक खून की सप्लाई सही से ना होने की वजह से ये तमाम मसाइल आपको जो है वो फेस करना पड़ते हैं। अब लहसुन और प्याज क्या करते हैं, क्योंकि इनमें ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, खून को पतला करने वाले मुरक्कबात हुआ करते हैं। खून को पतला करके आपकी काफ मसल, टांगों के पट्ठों से लेके पंप करके दिल से फिर आपके दिमाग की रगों तक खून को पहुंचाने में जो आपका प्याज है और लहसुन है ये अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, अब जान लेते हैं कि इस नुस्खे को हमने इस्तेमाल कैसे करना है और तैयार कैसे करना है, इस नुस्खे को बनाना कैसे है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि लहसुन को आपने हमेशा से ही बिना काटे इस्तेमाल नहीं करना। किसी भी रेमेडी में आप रेसिपी में इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना काटे लहसुन की कली को इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल कैसे करना है, लहसुन की आप जो है 3 कलियां लेंगे, इसको आप सेंटर से काटेंगे और इसको खुला कर लेंगे। अब तीनों कलियों को आप रूम टेम्परेचर पर ओपन एयर में रख देंगे। इसमें एलिसिन मुरक्कब जो है ये बनना शुरू हो जाएगा। पता कैसे चलेगा कि एलिसिन मुरक्कब बन रहा है, जब आपके लहसुन का रंग थोड़ा हल्का लाइट ब्राउन सा हो जाए, इसके ऊपर जो थोड़ी सी नमी होती है वो ड्राइनेस में तब्दील हो जाए, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अब एलिसिन मुरक्कब बन चुका है। अब अगर आपको 5 से 10 मिनट गुजर चुके हैं लहसुन को काट कर रखे हुए, अब ये इस्तेमाल करने के काबिल हो चुका है। प्याज आप छोटे साइज का, मोतदल साइज का लेंगे, आधा काटेंगे, आधा प्याज आपको 1 दिन की डोज के लिए चाहिए होगा। अब आधे प्याज को लीजिए, इसको थोड़ा थोड़ा करके आप कट कर लीजिए, काट लीजिए, छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लीजिए। अब नाजरीन, आप 1.5 कप पानी का लीजिए, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे रख दीजिए। चूल्हे पे जब 2-4-5 मिनट के लिए पानी अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉयल हो जाए, अब आप इसमें 3 अदद लहसुन की कलियां डाल दीजिए। जब अच्छे से 2-3 मिनट मज़ीद ये लहसुन की कलियां इसमें हल हो जाएं, अच्छे से इसके जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, पानी में एब्जॉर्ब हो जाएं, जज्ब हो जाएं, अब आपने कटा हुआ आधा प्याज जो कि छोटा सा होगा वो आपने इसमें डाल देना है। अच्छे से चम्मच को हिलाते जाएं, हल करते जाएं। जब प्याज और लहसुन के मुरक्कबात सही से पानी में हल हो जाएं, पानी का रंग भी जो लहसुन है इसके कलर जैसा लाइट ब्राउन जैसा होना शुरू हो जाए, पानी में बुलबुले आना शुरू हो जाएं, अब आप इसमें मज़ीद 2 चीज़ों का इजाफा करेंगे। इसमें नाजरीन, खुश जायका बनाने के लिए, कड़वाहट को दूर करने के लिए इसमें आप 5 अदद इलायची खोल कर दानों समेत जो है डाल देंगे। 3 से 5 अदद इलायची डालिए। इससे क्या होगा कि इसकी कड़वाहट जो है कहवे की, चाय की, वो कम हो जाएगी। अब इसके साथ आधा चाय वाला चम्मच आपने सूंड का डालना है। जो अदरक पाउडर होता है जिसको जिंजर पाउडर कहा जाता है, वो आधा चाय वाला चम्मच डाल देना है, क्योंकि अदरक में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी मुरक्कबात होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हुआ करते हैं। इसमें नाज़रीन, ट्राइग्लिसराइड्स को, जो बैड कोलेस्ट्रोल हुआ करते हैं, जो जायद चर्बी हुआ करती है, उसको पिघलाने, फैट बर्न करने की सलाहियत भी मौजूद हुआ करती है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आपने हल कर लेना है। अब मज़ीद 2-3 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉयल होने दीजिए। अब आपका ये कहवा, ये रेमेडी रेडी है, तैयार है। चूल्हे से उतार लीजिए, नीम गरम सा, गुनगुना सा जब हो जाए, अब इसमें आप जो है आधे चाय वाले चम्मच का शहद जो है वो ऐड कर लेंगे। आधा चाय वाला चम्मच शहद ऐड करने से अच्छे से आप इसको हल कर लीजिए, इसकी कड़वाहट मज़ीद ख़त्म हो जाएगी, ये खुश जायका हो जाएगा, टेस्टफुल हो जाएगा। यहाँ पे एक बात समझने वाली है, जिन लोगों को डायबिटीज़ का मसला है, जिन लोगों को शुगर का मसला है, ज़ियाबितस का मसला होता है, इवन इंसुलिन भी लगा रहे होते हैं, ऐसे लोग क्या करेंगे, वो शहद का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ी सी शक्कर का इस्तेमाल, या जो है आधे इंच या 1 इंच के गुड़ के टुकड़े का इस्तेमाल कर लेंगे, जो कि तकरीबन 2 से 2.5 ग्राम तक का वज़न बनेगा। शक्कर या गुड़ के टुकड़े का 2 से 2.5 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोशिश करें कि डायबिटीज़ वाले गुड़ और शक्कर से भी परहेज करें अगर आप इंसुलिन पे हैं, लेकिन थोड़ा सा गुड़ शक्कर इस्तेमाल करने में कोई हर्ज वाली बात नहीं हुआ करती। नाज़रीन, कौन लोग इस नुस्खे का इस्तेमाल नहीं करेंगे? ऐसी हमारी माएँ बहनें बेटियां जो प्रेग्नेंट हैं, जो हामला हैं, ऐसी माएँ बहनें बेटियां इस कहवे का इस्तेमाल, जो कि प्याज और लहसुन से बनाया गया है, हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आपने सर्जरी करवा रखी है या सर्जरी करवाने का जहन रखते हैं,
हाल ही में, तो तब भी आप इस नुस्खे का इस्तेमाल डॉक्टर की राय के बगैर हरगिज में नहीं करेंगे। ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, गर्मी दाने निकल रहे हैं, अपज है, या आपको पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, देन डॉक्टर की राय के बगैर इस नुस्खे का, रेमेडी का इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे। लहसुन और प्याज का ये नुस्खा जो होम रेमेडी रेसिपी आपके साथ शेयर की गई है, इसको इस्तेमाल करने के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की भी आपको ज़रूरत होती है, जिसमें एक्सरसाइज रोज़ाना की बुनियाद पे लाजमी किया कीजिए। इसको ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व बना लीजिए। वॉक रोजाना की बुनियाद पे लाजमी किया कीजिए। इसके साथ साथ नाजरीन अपने आप को हाइड्रेट रखा कीजिए। पानी की कमी हरगिज मत होने दिया कीजिए, क्योंकि हमारा जिस्म जो है ये 60% पानी पर मबनी हुआ करता है। लिहाजा पानी की कमी जो है आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कन्वर्ट करती है, मुब्तला करती है, आपकी नसों को सुकेड़ती है, पट्ठों को कमज़ोर करती है, हड्डियों में स्नाविल फ्लूइड और कार्टिलेज को घिसाने में, कम करने में मदद फराहम करती है। लिहाजा एक्सरसाइज, वॉक, हेल्दी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी को रोजाना की बुनियाद पे जरूर प्रैक्टिस किया कीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। नाजरीन, जितनी जल्दी हो सके फितरत के बताए हुए कवानीन के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढाल लीजिए। आपकी बीमारियां, आपके जितने भी रूहानी जिस्मानी मसाइल हैं, ये हल होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे जिस्मानी मामला जो हैं वो अल्टीमेटली हल होना शुरू हो जाएंगे। इन कुदरती ग़िज़ाओं को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना शुरू कर दीजिए। आपके छोटे छोटे जो है जिस्मानी मसाइल, जिस्मानी बीमारियाँ खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगी। आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई आपकी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकता है। आपको YouTube पे जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको सीखो हिकमत YouTube चैनल लिख कर जो है चैनल को ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। कोई भी नेक्स्ट आइंदा आने वाली वीडियो होगी वो आपके मोबाइल पर खुद ब खुद नोटिफिकेशन के तौर पे शो हो जाएगी। इतनी तमहीद इसलिए बांधते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने का कहते हैं। मोस्टली हमारी जो व्यूवरशिप हुआ करती है, जो हमारी ऑडियंस हुआ करती है, वो ओवर 60 हुआ करती है, या 60 साल से ज़्यादा के 70, 80, 90 साल के लोग हुआ करते हैं, जिनको मोबाइल तक सही से चलाना नहीं आता। इसलिए आपको गाइड किया जाता है कि चैनल को अच्छे से एक बार ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको बटन ना दबाना पड़े, फौरन से आपको जो है वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, जो कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी साबित होगी। तब तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हमारा हामी और नासिर हो। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।